जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ और मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने, गुरु जी के सामने बैठकर आपको ये सत्संग भेज रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। आंटी जी, गुरु जी डेली मुझे बोलते हैं कि बेटा सत्संग शेयर कर। आज मैं अपने गुरुपा का आदेश मानकर आपको ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आंटी जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा सत्संग आप आज शेयर आपको जब सही लगे, गुरु जी चाहेंगे तो वो शेयर करवाएंगे। आप शेयर करना। आंटी जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरुपा। मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ आंटी जी। मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करूं, बट मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहां मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। मैंने काफ़ी टाइम लिखा है शुक्राना सत्संग, बट वहाँ पे मेरा कोई शेयर नहीं करता है। और मैं आपसे यही शेयर करना चाहती हूँ। मेरी गुरुजी के साथ जर्नी 2021 से शुरू हुई है, जब मेरी 2021 में शादी हुई थी। बट शादी होने के बाद सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही थी। मेरी एक लव मैरिज है। मेरे इन लॉज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और जो मेरे अंकल जी हैं वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोगों में, मेरे इन लॉज़ ने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करा दी, जिसकी वजह से बहुत चीज़ें ख़राब हो गई थी। इस बीच 2021 में ही मेरी शादी के 5-6 महीने उस बीच में प्रेग्नेंट भी थी, जब मेरे को मेरे भाई ने गुरुजी का स्वरूप लेकर मेरे घर आया था, ससुराल मेरे। तो मैंने उससे बोला कि तू क्या लेके आई है, मेरे को दिखा। तो उसने बोला गुरुजी का स्वरूप है। और मैंने उस टाइम पे, मैं जानती थी कि हाँ गुरुजी है, बट मैंने कभी वैसे दिल से माना नहीं। हाँ, जय गुरुजी कभी सुना था, मम्मी लोग गए हैं मेरे, एक दो बार मम्मी गए हैं, बहुत सुना था मैंने गुरुजी हैं। लेकिन मैंने हाँ बस एक्साइटमेंट में उससे कि मेरे को दे दे गुरुजी का स्वरूप, मैंने उससे ले लिया और अपने पास रख के अलमारी के ऊपर रख दिया। उससे लेके उस चीज़ के लिए गुरुपा, आपकी बच्ची आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है। भूल चूक माफ़ करना। उस टाइम आपकी बच्ची इतनी मेंटल डिस्टर्ब रहती थी, मुझे नहीं पता था आपकी महिमा का। उसके बाद गुरुपा, आपने तो मुझे अपने साथ कब से जोड़ लिया था, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं समझ पाई थी। और फिर टाइम बढ़ता गया और जब मेरी बेटी पैदा हुई फरवरी 2022 में, तो उस टाइम भी मेरे को मेरे लॉज़ ने बहुत, मैंने ऐसी चीज़ें फ़ेस की। तो मैंने फिर सोच लिया था कि जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूँगी। मैंने अलग रहने का डिसीज़न लिया और मैंने अपने अंकल को बोला, उन्होंने भी मेरे साथ अकेले रहने का डिसीज़न लिया। तो हम लोग वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए और फिर वहाँ से सब कुछ थोड़ा ठीक चला था, बट वही थोड़ा अंकल और मेरे में लड़ाई झगड़े काफ़ी बढ़ गए थे। उसके बाद जब 3-4 महीने जब मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई, उसके बाद हमने एक सडनली मेरे चाचा जी का फ़ोन आता है कि प्रॉपर्टी है छतरपुर में, घर ले रहे हैं, तो तुम्हें लेना है क्या अपना घर? तो मैंने सोचा नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बोल दिया हाँ हम भी ले लेंगे छतरपुर में घर। मैंने अपने अंकल को मनाया, हमने कैसे भी करके पैसे अरेंज करे और हमने वहाँ पे उनको एडवांस देके घर लेने के लिए बोल दिया छतरपुर में 1 BHK कि हम ले लेंगे। उसके बाद जब हम जहाँ रह रहे थे वहाँ पे हमने 8 महीने रहे। उसके बाद हम छतरपुर शिफ्ट हो गए कि हमारा घर बन जाएगा 4 महीने बाद, तो हम 4 महीने छतरपुर ही रहते हैं। तो हम छतरपुर शिफ्ट हो गए। फिर छतरपुर आने के बाद हम रेंट पे रहने लगे। और संगत जी, उसके बाद चीज़ें सब ऐसी सही होती चली गई। मैंने ये चीज़ें नोट ही नहीं करी कि जब से गुरुजी ने मुझे अपना माना, मेरे गुरुपा ने, सारी चीज़ें धीरे धीरे कैसे ठीक होती जा रही है। और गुरुजी ने मुझे कैसे उस नर्क से निकाल के अपने पास छतरपुर लेकर आ गए। उसके बाद छतरपुर आने के बाद जब मैं रेंट पे यहाँ पे छतरपुर शिफ्ट हो गई, तो मैं
धीरे धीरे मेरा गुरुपा पे विश्वास बढ़ता गया। मैं गुरुपा के पास कनेक्ट होना शुरू हो गई। मैंने बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया। मैं एवरी मंडे गुरुपा के पास बड़े मंदिर जाने लग गई। और मैं फिर पता नहीं धीरे धीरे कैसे कनेक्ट होती चली गई। मेरा जब मन करता था मैं जब चले जाती थी। मैं गुरुपा का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया पेस्ट्री लाके पिछले साल 2023 में। बर्थडे भी अपने आप ही मैंने कहा नहीं आज गुरुजी का बर्थडे है, मेरे को पता चला फ़ोन में देख के, तो मैंने गुरुजी का आज बर्थडे है तो मैं पेस्ट्री ख़रीद के लाई। मैंने कट किया अपने बेटी और अपने अंकल के साथ। पता नहीं गुरुजी के साथ कैसे कनेक्शन बढ़ता गया। गुरुजी ने मेरे को, मैं धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी। उसमें गुरुजी यही बोलते थे कि बेटा तेरे सारे जितने तेरा बुरा चाहते थे लोग, उनसे मैं तेरे को दूर लेकर आया हूँ। तेरे को मैंने बाहर निकाला है नेगेटिविटी से। अब जो भी होगा सब अच्छा होगा। अब जो भी मेरे पास सत्संग आते हैं ना गुरुजी के, बहुत अच्छे अच्छे सत्संग आते हैं संगत जी, कि अब आने वाला जो बुरा था वो सब बीत गया है, आने वाला टाइम मेरा अच्छा होगा, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे घर में जो भी नेगेटिविटी है उसे निकाल रहा हूँ। और बहुत अच्छे आते हैं गुरुजी। उन सब चीज़ों का शुक्राना शुक्राना। मेरे बहुत सारे काम अटके हुए हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं जो घर लिया था हमने छतरपुर में, वो भी अभी 1 साल पहले हमें मिल जाना चाहिए था, वो भी अभी बनकर नहीं मिला है। शायद वो भी हमारे लिए अच्छे के लिए। गुरुजी कहते हैं मेरे काम जो अटके हैं उनमें देर लग रही है, पर वो मेरे लिए पक्का कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे उपाय बताए हैं। शीतला माता को चुन्नी चढ़ाना है, वो मैंने चढ़ाया है। और ठंडी चीज़ चढ़ानी है, मैंने वो भी चढ़ाई है। काली माता को चोला भी चढ़ाया है मैंने, बजरंगबली को भी चढ़ाया है मैंने। सब गुरुजी बोलते हैं तेरे घर के आगे पहरा बिठा रखा है। मुझे मेरे घर के बाहर वाइट कबूतर तो नहीं दिखते, लेकिन हाँ कबूतर एनी टाइम दिखते हैं। और मुझे बटरफ्लाई दर्शन भी हुए हैं। मुझे गुरुजी ने ओम दर्शन भी दिया है, मेरे माथे पे ओम दर्शन दिया है गुरुपा ने। और मैं कल घूमने भी गई थी, और जब मैं घूमने गई तो मुझे वहाँ पे वाइट कबूतर दिखा। मैंने बोला गुरुजी मेरे अंकल मेरी बेटी और अपने बच्चों के साथ रहना। मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ ये बोल कर जाती हूँ, आती हूँ तो शुक्राना करती हूँ। और मेरे को पूरे रास्ते गुरुजी के 777 जय गुरुजी की गाड़ियाँ दिखती हैं, महादेव जी दिखते हैं, मेरे भोलेनाथ दिखते हैं, मेरे प्यारे गुरुपा की गाड़ियाँ ही दिखती है। और मतलब इतना अच्छा लगता है कि हाँ मेरे साथ मेरे गुरुपा चल रहे हैं। हर जगह मतलब जहाँ भी जाती हूँ इतनी सिक्योर फ़ील करती हूँ ना कि मेरे गुरुपा है। कभी कभी लो फ़ील होता है तो फिर रोती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ गुरुपा से जब बात करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें डामाडोल हो रखी हैं मेरी लाइफ में, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे ठीक होगी क्या होगी। मैंने तो गुरुजी पे ही छोड़ दिया है, सब कुछ सरेंडर कर दिया है। बस गुरुजी कहते हैं तू सब्र कर, सब कुछ मैं कर दूँगा ठीक। और मुझे पता है, मेरे को पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा है, तो मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे अंकल जी से भी जुड़े काफ़ी सत्संग है, और मेरी काफ़ी अरदास भी है। जिस दिन वो पूरी हो जाएगी तो मैं शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपकी शुक्राना, मैं क्या बोलूँ आपके लिए, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। सत्संग बहुत लंबा हो रहा है गुरुपा। बस जो मेरी अरदास है वो अपनी बच्ची की अरदास सुनना, अपनी सारी सत्संगत को आशीर्वाद देना मेरे गुरुपा। अपना हमेशा ध्यान रखना गुरुपा, अपने बच्चों को ब्लेस करने का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना। जहाँ किसी ने आपकी बच्ची का साथ नहीं दिया वहाँ आपने अपनी बच्ची का हाथ थामा, हमेशा आखिरी सांस तक हाथ पकड़े रखना। मेरी बेटी और मेरे अंकल को गुरुपा, ये आपके नाती और दामाद हैं, इन पे आशीर्वाद बनाना और अपने बच्चों को कभी भटकने मत देना। सारे बुरे कर्मों के लिए माफ़ करना, आने वाले कर्म अच्छे करना। और जल्दी मेरे अंकल को भी अपना प्यारा बेटा बनाना, जैसे आपने मुझे अपनी प्यारी बेटी बनाया है। कभी कभी भटक जाती हूँ तो सही राह पे लेके आना, उसके लिए भूल चूक माफ़ मेरे गुरुपा। मैं भी सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना प्लीज़। आंटी जी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना, और शेयर करने के लिए आपका भी शुक्राना शुक्राना। और मैं सत्संग ख़त्म करने से पहले एक बार मेरे गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। विश यू वेरी वेरी हैप्पी सावन। सॉरी ये लास्ट में बोल रही हूँ, पता नहीं सडनली क्यों मैंने बोल दिया। शायद आप इसको प्लीज़ शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।